हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए आपकी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा न बढ़ाते हुए फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है परोपकार नहीं स्वउपकार। पंडित जी मुस्कुराते हुए खुश मिजाज चले जा रहे थे। आज एक धनवान यजमान के यहाँ हवन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। दक्षिणा भी अच्छी खासी ही मिली थी। पंडित जी दक्षिणा में मिले धन को खर्च करने की योजना बनाते हुए चले जा रहे थे। कभी कुछ और सोच रहे थे तो कभी कुछ और सोच रहे थे। रास्ता कच्चा था, बराबर में नहर बह रही थी। कुछ बच्चे नहर में उछल कूद कर रहे थे, हालांकि उनकी अपनी नज़र में तो वो तैराकी कर रहे थे। पंडित जी मग्न चले जा रहे थे। उनका ध्यान ही नहीं था कि बच्चों की उछल कूद से पूरे कच्चे रास्ते पर पानी की वजह से फिसलन हो गई थी। जैसे ही पंडित जी का पैर पड़ा, वो धड़ाम से उल्टे ही जमीन पर आ गिरे। वो तो अच्छा हुआ रास्ता कच्चा था तो उनको चोट नहीं लगी। वो अलग जा गिरे और उनका दक्षिणा का थैला अलग जा गिरा। बाल स्वभाव के चलते सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन 2-3 बच्चे दौड़ते हुए उनकी मदद करने के लिए आगे आए। एक ने पंडित जी का थैला उठाया, बाकी ने मिलकर पंडित जी को उठने में मदद की। जैसे ही पंडित जी उठकर बैठे, झट से थैला लेकर उसमें से अपने पैसे देखने लगे। उन्हें अपनी चोट या गंदे कपड़े होने की चिंता नहीं हुई। थैला खोलकर देखा तो पैसे सही सलामत पाकर उन्हें सांस में सांस आई। अपने पैसे सही सलामत पाकर उन्होंने बच्चों को धन्यवाद दिया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तभी उनमें से एक बच्चा आगे आया और बोला, पंडित जी, हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि हमने तो स्व उपकार किया है। क्या स्व उपकार? मैंने तो आज तक परोपकार ही सुना है। पंडित जी, मेरे बाबा ने सिखाया है कि परोपकार कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है वो स्व उपकार होता है। अब देखिए, हमने आपकी मदद की तो आपने हमें क्या दिया? पंडित जी सोचने लगे और बोले, मैंने क्या दिया? अरे पंडित जी, भूल गए, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और बड़ों के आशीर्वाद से क्या होता है? हमसे भगवान खुश होते हैं, और भगवान खुश तो बस फिर क्या, बाकी तो हमारा भला बुरा भगवान खुद ही देख लेंगे। तो ये बताइए, ये हुआ परोपकार या स्वउपकार? पंडित जी के पास मुस्कुराने के अलावा कोई जवाब नहीं था। बस वो उनको ढेर सारा आशीष देते हुए अपने रास्ते चले गए। आज उन्हें एक बच्चे से वो पाठ सीखने को मिला था जो उन्हें किसी वेद पुराण, किसी पोथी में नहीं मिला था। और बच्चे वापस नहर में उतरकर उछल कूद करने लगे। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी छुट्टियों में मज़े कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो और अपने घर के सदस्यों की मदद कर रहे होंगे। तो चलिए, जल्द मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।